स्टूडेंट्स, अ लेटर टू गॉड लेसन के पार्ट फर्स्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लेंचो की फसल नष्ट हो गई थी। इसके कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। आगे इसे हम इस पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसका था, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब हेल स्टॉप्ड हो जाती है, ओलावृष्टि बंद हो जाती है, तब लेंचो की फीलिंग कैसी होती है। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड लेंचोज सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस। काफ़ी ज़्यादा वो दुखी हो जाता है जब ओले बंद हो जाते हैं गिरना। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। वह अपने और अपने परिवार के लिए एक निराशापूर्ण या एक निराशा से भरा अंधकारमय एक उसका भविष्य देखता है। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। और आने वाले समय में या आने वाले वर्ष में जो खाने की कमी उनके पास होने वाली थी, उसके बारे में वे सोच करके काफ़ी दुखी हो जाता है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter. Let's see some meanings of this paragraph. Solitary means lonely, यानी अकेला या एकमात्र. Conscience means an inner sense of right and wrong, यानी मन से कोई सही गलत की समझ, अंतःकरण जिसे हम बोलते हैं. An ox of a man, it means laborious person, एक परिश्रमी व्यक्ति. Daybreak means at the time of sunrise, सूर्यास्त का समय. लेकिन वो जो वैली थी, उसके बीच में, वो जो घाटी थी, उसके बीच में अकेले मकान में रहने वाले उन सभी लोगों के मन में या उनके दिल में सिर्फ एक ही होप थी, वो थी भगवान से सहायता. इतने परेशान मत हो, भले ही यह लगे कि सब कुछ खत्म हो गया हो, यानी वो सब कुछ खत्म हो गया था, फिर भी वो एक चीज़ में होप रखते थे, वो थे भगवान. याद रखो, कोई भी भूखा नहीं मरता. यही वह बात है जो कही जाती है, और कोई भी भूखा नहीं मरता. पूरी रात लेंचो केवल इसी आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से मदद. जैसा कि उसे सिखाया गया था कि उसकी यानी भगवान की आंखें सब कुछ देखती रहती है, यहाँ तक कि हमारे मन के अंदर या हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है वो भी भगवान देख सकते हैं. लेंचो जो कि एक परिश्रमी व्यक्ति था, जो खेतों में एक जानवरों की तरह कार्य करता था, कठिन मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था. आने वाले रविवार को, यानी जो कमिंग संडे था, उस दिन सूर्योदय के समय उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर लेकर के जाने वाला था, और जो मेल था या डाक जो था वहाँ पर डालने वाला था. यह और कुछ नहीं, सिर्फ एक भगवान को लिखा गया पत्र था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorms. He wrote to God
on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Sow means to plant seeds in the ground, यानी बीजू को बोना या बीजू को बोया. Hail storm means a storm during which hail falls from the sky, यानी जब ओले गिरते हैं, यानी ओलावृष्टि इसे हम कह सकते हैं. पैसो करेंसी के लिए यूज हुआ ये वर्ड. ट्रबल्ड मीन्स वरीड, चिंतित या परेशानी में. स्टैम्प मीन्स पोस्टल स्टैम्प्स, यानी डाक टिकट. मेलबॉक्स यानी लेटर बॉक्स. लेंचो ने लिखा, भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे. मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और जब तक कि फसल नहीं आ जाती तब तक जीने के लिए 100 पेसोस की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने जैसा कि मेरे साथ किया है या मेरी फसल को तबाह कर दिया है. उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड, यानी उसने भगवान को एड्रेस किया, और जो लेटर था उसको एनवलप में रखा और परेशान होकर के सिटी की तरफ वह वहाँ पर जा रहा था. वहाँ पर डाकघर में उसने उस एनवलप पर डाक टिकट को चिपकाया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." Amiable means friendly and pleasant, यानी स्नेही या मिलनसार. Broke out laughing means began to laugh loudly, जोर से हंसना या जोर से हंस पड़ा. Tapping means stroking, इसका मतलब होता है थपथपाते हुए. Correspondence means the act of writing letters, यानी पत्र व्यवहार. एक एम्प्लॉई जो कि पोस्टमैन था, जो कि एक डाकिया था, वह डाकघर में हेल्प किया करता था, यानी वहीं पे काम किया करता था. वह अपने ऑफिसर्स, अपने अधिकारी के पास जाकर के बताता है, जो भगवान को लेटर भेजा गया था उसे दिखाता है, और काफ़ी ज़्यादा वो हंसते हुए वहाँ पर जाता है. उस पोस्टमैन ने अपनी लाइफ में या अपनी जब तक उसने नौकरी की थी, कभी भी इस तरह के पते की जानकारी उसे नहीं मिली थी, या ऐसा पता उसने पहले कभी नहीं देखा था. पोस्टमास्टर, जो कि एक मोटा सा एमिएबल मिलनसार व्यक्ति था, वह हंस पड़ता है, जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तुरंत ही वह वापस सीरियस हो जाता है और फिर अपने जो डेस्क होती है उस पर जोर से थपथपाते हुए ये बात कहता है, कितनी ज़्यादा फेथ है या कितनी आस्था है, काश मेरी भी ऐसी फेथ होती जिस तरह की इस व्यक्ति की फेथ है भगवान में, जो कि इसने भगवान को लेटर लिख करके दिखाई, या इतनी उसका भगवान में विश्वास है कि उसने भगवान को लेटर लिखा और भगवान से लेटर लिखना, पत्र व्यवहार उसने भगवान के साथ किया. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper.
but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. शेक मीन्स टू मूव, यानी हिला देना, संशय पैदा कर देना. रिजोल्यूशन मीन्स फर्म डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय या संकल्प. ऑब्लाइज्ड मीन्स फोर्स्ड टू, बाध्य किए गए या किसी को फोर्स किए गए. इसलिए कि जो लेटर भगवान के लिए लिखा गया था, उसकी वजह से उसका कोई, इसलिए कि जो राइटर था, उसका लेटर को लिखने वाला व्यक्ति, उसका भगवान से विश्वास नहीं टूटे. पोस्टमास्टर के माइंड में एक विचार आया. उसने एक बात सोची कि वह उस जो लेटर आया है उसका रिप्लाई देगा. लेकिन जब उसने वो लेटर खोल के देखा, उसने देखा कि उसमें स्पष्ट रूप से बात लिखी गई थी और उत्तर देने के लिए सद्भावना के साथ साथ कागज और स्याही की ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे एक चीज़ की और ज़रूरत थी. कागज और स्याही से ज़्यादा किसी और चीज़ की भी आवश्यकता वहाँ पर थी. वो क्या था? वो थी क्योंकि लेटर के अंदर पैसों की मांग की गई थी, परंतु वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहा. यानी पोस्टमास्टर ने सोचा कि वो उसका आंसर जरूर देगा लेटर का. उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने पैसे कलेक्ट करे और उसने खुद ने भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन सभी ने भी उसके लिए ये डोनेशन का काम किया. यानी पैसे कॉन्ट्री करके उन्होंने इकट्ठा किए. It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. Impossible means not possible. It means असंभव. एड्रेस मीन्स पुट पोस्टल एड्रेस, यानी पता उस पर लिखा गया था. कंटेनिंग मीन्स टू इंक्लूड, यानी शामिल किया या शामिल करना. उस टाइम पे क्या किया गया था? इकट्ठे एक साथ 100 पेसोस इकट्ठे करना एक इम्पॉसिबल बात थी. इसलिए किसान को आधे से ज़्यादा ही धन वो भेज पाए. उसने ये जो अमाउंट इकट्ठा किया था उसको एक एनवलप में डाला और उस लेटर के ऊपर या उस एनवलप के ऊपर केवल एक शब्द के साइन कर दिए, वो था गॉड. अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि इस चैप्टर के बीच में आए हैं. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? किस में या किस व्यक्ति पर या किस पे लेंचो का विश्वास था और लेंचो ने क्या किया? लेंचो का कंप्लीट फेथ माना जाता था, वो था गॉड, यानी भगवान में उसका कंप्लीट फेथ था और वो ऐसा विश्वास करता था. ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आइज सी एवरीथिंग, यानी भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती है. उसने भगवान को एक लेटर लिखा. ही रोट अ लेटर टू गॉड saying that he needed 100 pesos to sow his fields again. उसने एक लेटर में ये लिख के बताया कि उसको 100 pesos की ज़रूरत है अपने खेत को दोबारा बोने के लिए. ऐसा उसने किया. Who read the letter? सेकेंड क्वेश्चन है, पत्र को किसने पढ़ा? The postmaster read the letter. लेटर पोस्टमास्टर ने रीड किया था. पोस्टमैन ने जाकर के अपने ऑफिसर को दिया था और पोस्टमास्टर ने ही उस लेटर को पढ़ा था. व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? उसके बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया था? सबसे पहले तो पोस्टमास्टर काफ़ी हंसने लग गया था, बहुत हंसा था वो.
द पोस्टमास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकेम सीरियस. बाद में वो सीरियस हो गया था. ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ. लेंचो के फेथ से काफ़ी ज़्यादा वो डीपली मूव्ड हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव उस पर पड़ गया था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ. वो जो भगवान में विश्वास करता था उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था, उसको हिलाना नहीं चाहता था. इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पैसे कलेक्ट करेगा और लेंचो को सेंड करेगा. नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसकी लाइंस. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Let's see some meanings of this paragraph. A bit means a little, यानी थोड़ा. यूजुअल मीन्स ऑर्डिनरी और कॉमन, यानी अक्सर या प्रायः हम लोग इसका मीनिंग लेते हैं. कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन, यानी संतुष्टि. डीड मीन्स एक्ट, यानी कार्य. अगले रविवार को लेंचो पहले से कुछ जल्दी ही यह पूछने के लिए आ गया कि कोई लेटर आया था क्या, या कोई लेटर आया है. पोस्टमैन ने स्वयं ही उस लेटर को दिया, जबकि पोस्टमास्टर उस ऐसे व्यक्ति की सेटिस्फेक्शन का अनुभव करने के लिए वो वहाँ से कि उसने एक अच्छा काम किया है, वह अंदर ऑफिस से ही उसे देखता रहा.